हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नरेशन का दूसरा भाग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। देखिए, जैसा कि आपका नरेशन चल रहा है और इसमें दूसरा पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। अब इसमें रूल्स क्या हैं? इसमें 4 नियमों को दिया गया है। इसमें 4 रूल्स हैं और यही 4 नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये चारों नियम आपको समझ में आ गया तो निश्चित रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है। जैसे इसमें पहला नियम दिया है कि यदि आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो आरबी का सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदला जाता है। तो ये तो आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि आरएस का वाक्य किन्हीं सहायक क्रिया यानी कि जयमार, वाज, वर, विल, शैल, कैन, में, वुड, शुड, कुड, माइट किसी भी सहायक क्रिया से अगर शुरू हो तो ऐसे स्थिति में कंजंक्शन वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यह आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम यह है कि यदि आदेश का वाक्य किन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो उनसे अगर शुरू हुआ हो तो ऐसे स्थितियों में इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को ही हम कंजंक्शन बना देते हैं। अब चौथा नियम यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय इसको हम असर्टिव सेंटेंस में यानी कि साधारण वाक्य में चेंज कर देते हैं। अब आइए उदाहरण को देखते हैं। अब जैसे पहला उदाहरण है कि लिखा ही सेड आर यू रीडिंग माई बुक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ही सेड आया है ये आपका है आरबी, इसको आप आरबी कह सकते हैं। और जो आर यू रीडिंग माई बुक लिखा ये आपका है आरएस। तो देखिए लिखा कि यदि आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो जब ये आरएस का जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ये किस सेंटेंस में है? यह आपका इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव ये कैसे है पहले ये समझिए, ये इंट्रोगेटिव कैसे है। इंट्रोगेटिव का क्या पहचान है? या तो यह सहायक क्रिया से शुरू होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन साइन लगना चाहिए। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य या तो सहायक क्रिया से शुरू होता है अथवा प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है। यानी कि जहां लिखा हुआ है जयमार, वाज, वर इनमें से किसी एक सहायक क्रिया से वाक्य शुरू होगा अथवा व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन इनमें से किसी एक शब्द से वाक्य शुरू होगा। और दूसरा कंडीशन है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन साइन अवश्य होंगे जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। यही 2 पहचान है। तो अगर मान लीजिए आपका ये जो पहला क्वेश्चन है आर यू रीडिंग माई बुक, ये इंट्रोगेटिव है तो ये तो लक्षण हो गया। तो अगर ये इंट्रोगेटिव है तो कहा जा रहा है कि यदि आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो आरबी का सेड या सेड टू आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेगा। तो यहाँ जो सेड आया है तो ये किसमें चेंज हो गया? आस्क्ड में। और दूसरी बात यह है कि दूसरा नियम, यदि आरएस का वाक्य किसी सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि कंजंक्शन वर्ड इसमें इफ लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि यह सहायक क्रिया से शुरू है, आर से शुरू है। तो अगर इज, एम, आर, वाज, वर और शैल, विल, कैन, वुड, शुड, कुड, माइट, हैज, हैव, हैड किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होगा तो कंजंक्शन वर्ड इफ अथवा वेदर लगाएंगे। जनरली इफ का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और भी है, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वेदर लगते हैं। तो वेदर कब लगाया जाता है? वेदर जब कोई विकल्प की बात हो, दिस और दैट, तो जब इस तरह से कोई सब्स्टिट्यूट हो, कोई विकल्प हो तब हम वेदर लगाते हैं, नहीं तो प्रायः आप कंजंक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए। तो अब बात आती है कि हमको इसको बदलना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आपका यू है और ये जो यू है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट शून्य है। ऐसे स्थिति में जब शून्य हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो आप आई, ही, सी अथवा वी अथवा दे किसी 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में जैसा वाक्य कहेगा उसके अनुसार बदल देंगे। तो यहाँ पर हमने आई में चेंज कर दिया है। दूसरी बात यह है कि ये इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगा हुआ है। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ इज, एम, आर है प्लस आईएनजी है। इससे पहचान चलता है, पता चलता है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सवाल है। तो इसको जब आप बदलेंगे तो पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको समझाया जा चुका है
टेंस चेंजिंग में बात बताई जा चुकी है कि जयमार अगर आते हैं तो उसको वाज वर्ब में बदलते हैं। या एक नियम और बताया गया कि जैसे प्रेजेंट के सभी ऑल प्रेजेंट यानी जितने भी प्रेजेंट टेंस के भाग हैं, जैसे इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इनको आप क्रमशः पास्ट के इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। तो वो नियम यहाँ लग रहा है कि जैसे इजेमार को अगर आ रहा है तो वाज वर्ब में चेंज करते हैं तो आई के साथ यहाँ वाज हो जाएगा और देखिए आईएनजी फॉर्म वही रह जाएगा। कहने का मतलब यह है, चाहे आप ऐसे समझिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट के कंटीन्यूअस में। अब एक बात और है, यहाँ माई आया है तो माई को जब आप बदल रहे हैं तो माई को आप ही के अनुसार आप जो है आई का सेकंड माई है तो ही का सेकंड हमको लाना होगा तो ये ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा, बुक को उतार देंगे, आई वाज रीडिंग हिज बुक हो जाएगा। तो ये जो आंसर आपको मिला, अब आप विचार ये करेंगे कि कंजंक्शन जो इफ लगा है, इफ से पहले अगर देखिए तो यह भी वाक्य आपका एक असर्टिव, एक तरह से देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी बात, इसके इफ के बाद वाले वाक्य को अगर आप देखें तो आई वाज रीडिंग हिज बुक, मैं उसका किताब पढ़ रहा था, यह भी एक तरह से असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप ये देखिए रूल नंबर 4 जो दिया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन था आपका ये था इंट्रोगेटिव और ये बदल गया किसमें, ये बदल गया आपका असर्टिव में, बदल गया असर्टिव में। तो यही बात हमको समझाना था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट में जब भी आप बदलोगे तो ये असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो ये जो है इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव से आपने असर्टिव बदला। अब असर्टिव के क्या लक्षण है? असर्टिव के लक्षण ये है कि वाक्य का आरंभ सब्जेक्ट से होना चाहिए और उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए और इसके बाद जो है फुल स्टॉप आना चाहिए। तो देखिए यहाँ आपका फुल स्टॉप आया हुआ है और क्वेश्चन साइन आपका यहाँ से हट गया है। तो यही मेन में था। अब उदाहरण नंबर 2 को देखिए, ये और आसान है। अब कह रहा है कि यदि आर्यस का वाक्य किन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू हो, ये तो आपका सहायक क्रिया से था। अब अगर प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू है, जैसे मान लीजिए अगर हमने व्हाई लगा दिया, अब इसमें देखिए व्हाई आ गया है, तो अगर हम व्हाई को देखें तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को कंजंक्शन बना देते हैं। यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन अगर आ जाता है तो उसी को कंजंक्शन, यानी जहां इफ या वेदर लगाते थे उसी के स्थान पर हम कंजंक्शन प्रश्नवाचक शब्दों को ही लिख देंगे। व्हाट, वेयर, व्हाई जो आया रहेगा उसी को बना देंगे। बाकी सारे नियम पहले का ही चलेगा, जैसे पिछला नियम जो था वही चलेगा। अब जैसे मान लीजिए ही सेड है तो व्हाई आर यू, अब यहाँ देख रहे हैं कि व्हाई आया हुआ है, क्वेश्चन साइन यह भी आपका इंट्रोगेटिव है। तो जब ये इंट्रोगेटिव है तो इस इंट्रोगेटिव को आप बदलेंगे तो निश्चित रूप से इसको असर्टिव में बदलना होगा। तो जब असर्टिव बदलेगा तो इसमें आप देखिए कि इंट्रोगेटिव होने के नाते आप यहाँ पहला नियम जो इसमें लगा था आस्क्ड आपने बदल दिया। अगर ये आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव है तो आरबी का सेट या सेट टू, अगर सेट होगा तब भी आस्क्ड होगा, अगर सेट टू है तब भी आस्क्ड में बदल जाएगा। तो ये आपका आस्क्ड हो गया। अब बात आती है व्हाई, यहाँ दिया हुआ है तो जो व्हाई दिया हुआ है इसी व्हाई को आप यहाँ कंजंक्शन बना देंगे और बाकी वही सिस्टम फिर आ गया। जैसे आई वाज रीडिंग हिज बुक, तो यू को आप फिर वैसे बदलेंगे तो आई हो जाएगा, वाज हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, हिज होगा, बुक हो जाएगा। आप जो है सेम, यानी कि इस लाइन को आपने सेम लिख दिया जैसे यहाँ था। तो क्या अंतर मिला आपको? मूल रूप से अंतर मिला, एक जगह कंजंक्शन इफ लग रहा है, दूसरे जगह कंजंक्शन व्हाई लग रहा है। तो बहुत सिंपल नियम है कि यदि आप साधारण, यानी कि अगर कोई इजमार वाजवर किसी सहायक क्रिया से कोई वाक्य शुरू हुआ हो तो कंजंक्शन इफ अथवा वर्ड लगा देंगे और यदि इसमें से प्रश्नवाचक शब्दों में से कोई आ गया तो उसी इफ या वेदर के स्थान पर आपको इन प्रश्नवाचक शब्दों में से जो आया रहेगा, अगर व्हाट है व्हाट लिख दीजिए, व्हाई है व्हाई लिख दीजिए, वेयर है वेयर लिखिए, वन है वन लिख दीजिए, जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वही उतार दिए जाएंगे। बाकी जो नियम इसके साथ लागू है वही नियम इसके साथ भी लागू होगा। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव से बन जाएगा असर्टिव सेंटेंस। अब एक उदाहरण और देखिए, तीसरा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सेड टू आया तो फिर इसको आप इंक्वायर्ड में बदल दीजिए। अब देखिए आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड में बदलते हैं। अब इंक्वायर्ड क्या शब्द आ गया, इंक्वायर्ड अक्सर इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए किसी से कोई चीज पूछताछ की जा रही है, जैसे मान लीजिए आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप वहाँ कब गए थे। तो इस तरीके से अगर कोई
एक तरह से पूछताछ की बात हो, या यह भी कह सकते हैं कि उसमें भी सब्स्टिट्यूशन की बात हो, विकल्प की बात हो कि आप कहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं कि वहाँ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कानपुर रहते हैं। ऐसे स्थिति में आप जो है इंक्वायर्ड लिख सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आस्क्ड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। और इस इंक्वायर्ड को अगर चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड इफ आई वाज रीडिंग, यह भी लिख सकते हैं। क्योंकि भाई उसमें भी एक तरह से विकल्प आ रहा कि मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूँ, कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, कि मैं किसी और की किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये इस नाते यहाँ भी हो सकता है। तो इसमें से यही चीज समझना है, मूल पॉइंट यही है कि सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में किसी में भी आप बदल सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इंक्वायर्ड हो जाएगा और बचेगा मी उतार देंगे। और जहां वेयर आ रहा ना, तो इस वेयर को आप कंजंक्शन से उतार दीजिए। अब देखिए डू यू लिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये वाक्य इंट्रोगेटिव में है। तो जब ये इंट्रोगेटिव है तो जब आप इसको बदलेंगे किसमें, असर्टिव में, तो जब असर्टिव बदलेंगे तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये बदलेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। और जब आप असर्टिव में बदलेंगे साधारण वाक्य में, तो पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो ये हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। अब यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका आ गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डू यू लिव, तो लिव से सेकंड फॉर्म आपको लिव्ड बना देना। यू के अनुसार यहाँ आपने आई लगा दिया। तो देखिए हर जगह आप देख रहे हैं यू आया है, यू आया है और यू आया है, और तीनों यू आने पर हमने आई में चेंज कर दिया है। अगर आप चाहें तो ही में बदल सकते हैं, अगर चाहें सी में बदल सकते हैं, किसी में बदल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, इसमें भी नियम हमने विस्तार से पिछले वीडियोज में समझा दिया है। जहां पर्सनल चेंजिंग है वहां आप डिटेल समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें ये होता है कि जब भी यहाँ यू आता है तो वहाँ सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर का ख्याल रखना होता है। अगर सिंगुलर नंबर है तो उसमें से आई ही अथवा सी में से कोई लगा सकते हैं। और इसके बावजूद भी ये चीज ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ ही लिखा तो ही न लिखा, तब बचेगा आई अथवा सी में। अगर यहाँ सी लिखा होता तो आप जो है सी न लिखें, तब बचेगा आई अथवा ही में। यह भी ध्यान रखना होता है। और यदि ये प्लूरल नंबर होता तो निश्चित रूप से वी अथवा दे में चेंज कर दिया जाता। तो दैट वाज इन्स एंड आउट्स अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि यही इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का संपूर्ण विवरण है जो मैंने आपको समझा दिया। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित जो भी नए नए वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।